इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हं शं तं पं वं मं वं मं हं हं शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रावि द्रावि नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। बंधुओं, आप देख रहे हैं शाश्वत समय शिखर की पावन तलहटी में स्थित गायत्री परिषद श्री नेत्र प्रति अभिषेक एवं शांति हरा। आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसर पर शांति करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज उन्होंने गुणायतन के निर्माण में सहयोगी बनकर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया है। सदस्यता के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया। सूत्रधार के रूप में श्री नरेंद्र जी, सुनीता जी गोदिका, निखिल, नमिता जी, सौरभ, अदिति, आयुष, आराध्या, अनाया गोदिका जयपुर से, श्री हेमंत रानी जी गोदिका, ऋषभ, नेहा जैन गोदिका जयपुर से, श्रीमती सुमन जी, शुभा जी, प्रतिभा जी, विनोद जी टुंडला फिरोजाबाद से। और जिन्होंने निर्माण साथी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती मधुबाला जी जयपुर से। निर्माण निधि के रूप में श्री टिकुमचंद जी, कांता देवी जी सेठी, चित्तौड़वाली जयपुर। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांतिहरा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रथम शांतिहरा श्रीमती कोमलचंद जी, मणिलता जी, राजेंद्र कुमार जी पड़रिया वाली, अनुज जी, सुमित जी, अमित जी पड़रिया, आदिदेव, वीरा, वीर, वीरा, सोनल, अमिता, आर्या, अंशी जैन जबलपुर से शाह परिवार। द्वितीय शांतिहरा का सौभाग्य प्राप्त किया है पारस कुमार जी, पीयूष जी, प्रतीक, मंत्र, प्रतीक्षा, दर्शिका, सुधा जैन सैपुरा बिटौनी जबलपुर से। श्रीमती चंद्रकला जी, नवीन कुमार जी, अजीत जी, मीना जी, मेनका जी, कार्तिक, पूजल, मनन, अवनी, सोनाक्षी गोधा परिवार अजमेर से। श्री सुभाष जी, सुमन जी, राजकुमार जी, माला, दीपक, राहुल, आदि, आद्या, आशीष, आभा, शोभा, श्वेता, प्रेरणा, आशी, कनिष्का जन भोपाल से शाह परिवार। श्रीमती साधना जी, योगेंद्र जी, अतुल जी भारेल, श्रीमती हर्षिता जी, हेमंत, पर्व जी, सदा सुखी परिवार, जैनपाल जी, प्रमोद कुमार जी, श्रीमती अनुभा जी, सुदीप जी मोदी, समस्त परिवार सुजालपुर मंडी से। परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से आज की शांति आराधना संपन्न करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसावनं। चत्तारि मंगलमर्यन्तामंगलं, सिद्धामंगलं, साहुमंगलं, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमार्यन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि, अर्यन्ते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहु शरणं पवजामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। ओम ह्रीं अनादिमूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते परीक्षणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सब रोगापनति विनाशनाय, सर्व पर कुतुचदोदर विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम रहाम ह्रीं रूम रोम रहास्याउसा सर्वशांतिम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम रूम झूम फट किरीटिम किरीटिम गाते गाते परविघ्नानि स्फुटय स्फुटय सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्राम छिंद छिंद परमंत्रान भिंद भिंद छ छ रूम फट सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमस्यावसानाहत विद्याय नमो रिहंताणं रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम आरहं श्रीं आरुहुम ऊरुहुम सारः जगदापद विनाशनाय। ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं मरं नमो जिनाणं। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं नमो हि जिनाणं। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं नमो परमो हि जिनाणं। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं नमो सर्वो हि जिनाणं। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं नमो अनंतो हि जिनाणं। सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं मरं नमो कोट बुद्धिनाम्। ओम नमो भयवदवड्डणमाण श्री सज्जशक्कं जलं तं गच्छै। आय संपायलं लूयणं भूयणं जुवे वा विवादिवारणांगणी वा थंबड़ी वा मोहनी वा सवजीव सताणम अपराजितो भवतु मे रक्ष रक्षाः। भक्ति प्रसादा लक्ष्मीपुरा जिघे पद भ्रष्टोद्भव दारिद्रोद्भवद्रो चक्र पर चक्रोद्भवद्रो प्रचंड पवनानल जलोद्भवद्रो शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोद्भवद्रो इक्ष व्यापार वृद्धि रहितोब्धनानां विनाशनं भवतु। ओम
ओम ह्रीं हरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थ भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोलो देवाधिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आज की जय जय जय। परम पूज्य 100 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 जय। नमोस्तु गुरुदेव। संसार में नित्य विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती रहती है। जो हमें अनुकूल लगती है वो हमें अच्छी लगती है, और जो हमारे प्रतिकूल होती है लोग प्रायः उसमें दुखी होते हैं। संसार के सभी प्राणियों का जीवन कभी सुखी तो कभी दुखी, कभी प्रसन्न तो कभी खुश खिन्न, कभी आनंद तो कभी अवसाद, कभी फक्र तो कभी फिक्र में बीतता है। हमेशा एक द्वंद्व रहता है, स्थिरता नहीं। पल में कुछ तो पल में कुछ, ये चलता रहता है। संत कहते हैं आखिर जीवन की वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, संसार के जो संयोग हैं, वे तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सब कर्म नियंत्रित है। जिस दिन तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन तुम्हारे जीने का ढंग बदल जाएगा। आज के संदर्भ में गुरुदेव के 2 हाइकू हैं। किसको तजूं किसे भजूं सबका साक्षी बन जाऊं। किसको तजूं किसे भजूं सबका साक्षी बन जाऊं। बहुत गहरी बात। समय सार का निचोड़। क्या छोड़ूं और क्या पाऊं। न छोड़ना मेरे हाथ में, न पाने मेरे हाथ में। यथार्थ देखा जाए तो मेरा जो है वो छूटने वाला भी नहीं है और कुछ अतिरिक्त मैं पाने वाला भी नहीं हूं। मैं जो हूं सो हूं। उसमें एक रत्ती भर भी परिवर्तन संभव नहीं है। न तो मेरा एक प्रदेश भी इधर से उधर होने वाला है, न एक परमाणु भी बाहर का मुझसे जुड़ने वाला है। ये जीवन का एक बहुत बड़ा यथार्थ है। संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, जुड़ते हैं, बिछुड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये चलता रहता है। ये चक्र है जो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को न समझ पाने वाला व्यक्ति संयोगों की अनुकूलता में आनंदित होता है, और जब उल्टे संयोग होते हैं तो रोना शुरू कर देता है। इष्ट के संयोग में हर्षित होता है, इष्ट के वियोग में दुखी होता है। अनिष्ट के संयोग में अनिष्ट के संयोग में दुखी होता है, अनिष्ट के वियोग में हर्षित होता है। ये चक्र है। कभी हंसता है, कभी रोता है। गुरुदेव कहते साक्षी बनो। जो है उसे देखो और जानो। ये संसार है। इस संसार में तुम्हारा जो जीवन है
एक नाटक के किरदार जैसा है। किसी नाटक को देखने जाते हो तो क्या मानकर देखते हो, नाटक या वास्तविकता? नाटक को अगर नाटक की भांति देखोगे तो नाटक में चाहे जो कुछ भी हो तुम्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाटक को हकीकत मान लोगे तो तुम खूब रोओगे भी, हंसोगे भी, पल में रोओगे, पल में हंसोगे। किसी अभिनेता के जीवन को देखो, जब वो अभिनय करने के लिए आता है, अभिनय करता है रंगमंच पर आकर, उसे जो भी रोल दिया जाता है वो वैसा रोल करता है। कई बार ये भी देखना पड़ा है, देखने में आया है कि वो अभिनेता भिखारी भी बन जाता है, तो कभी सम्राट भी, कभी अमीर भी तो कभी गरीब भी, कभी ताकतवर भी तो कभी दीनहीन भी। लेकिन मैं पूछना केवल इतना चाहता हूं, भिखारी बनने के बाद भी क्या वो अपने आप को भिखारी मानता है, या सम्राट का रोल करते वक्त क्या वो अपने आप को सम्राट समझता है? देखने वाले उसे भिखारी देख रहे हैं और उसके दीनहीन वृत्ति के रोग को देख देख कर आंसू बहा रहे हैं। देखने वाले उसके सम्राट स्वरूप के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन वो खुद क्या कर रहा है, खुद क्या सोच रहा है? उसे केवल एक ही बात का पता है कि ये किरदार है और थोड़े देर का किरदार है, मुझे ये अभिनय करना है, ये मेरा रोल है, सो मुझे बखूबी अपना रोल निभाना है। ये मेरा रोल है, इसे मुझे बखूबी निभाना है और अच्छे से निभाता है। और जितने अच्छे से वो अपना रोल करता है, जनता पर उतना प्रभाव भी पड़ता है। खेल तो एक्शन और अभिनय का है। एकदम जीवंतता दिखती है, लेकिन अंदर से उसे पता है कि मैं क्या हूं। उसे मालूम है ये रियल लाइफ है, मेरी रियलिटी क्या है उसे उसका पता है। अपना अभिनय करने के बाद भी वो आंसू नहीं बहाता। गुरुदेव कहते हैं, दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा सन्यास। दर्पण के सामने जो भी चीजें रख दो, दर्पण उसे प्रतिबिंबित कर लेता है, करता है। दर्पण के समक्ष फूल रखो तो फूल को प्रतिबिंबित करेगा, और दर्पण के सामने यदि कचरे का ढेर हो तो कचरे का ढेर प्रतिबिंबित होगा। लेकिन फूल को प्रतिबिंबित करते समय दर्पण हंसता नहीं, और कचरे को प्रतिबिंबित करते समय दर्पण कभी रोता नहीं। उसका तो काम है केवल साक्षी बने रहना। जो जैसा घट जाए घट जाने दो, लेकिन उससे प्रभावित न होना। अपने जीवन को देखो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारी इच्छा से घट रहा है? बोलो, किसकी मर्जी से घट रहा है? किसकी मर्जी से घट रहा है? कर्म का खेल है। ये लोक एक बहुत बड़ा रंगमंच है और इसका डायरेक्टर कर्म है। ये कर्म हमें विभिन्न भांति के रोल देता है, थोड़े थोड़े समय के लिए।
और मुझे एक अच्छे अदाकार की भांति अपने रोल को अदा करना है और इस दुनिया से विदा हो जाना है। अगर मैं अपना ठीक रोल निभाऊंगा, सही भूमिका में जीऊंगा, तो आगे मुझे और अच्छा बेहतर रोल मिलेगा। और आज यदि मैं गलत तरीके से अपनी भूमिका निभाऊंगा तो मुझे बार बार और इससे भी बुरे रोल को जीना पड़ेगा। ये अभिनय है और हम उसके पात्र हैं, हमें अपनी भूमिका को निभाना है। ये समझ हमारे भीतर विकसित होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी दिख रहा है ऊपर का चोला है, भीतर का स्वरूप तो इन सब से भिन्न है, पृथक है। उस सत्य को समझो, उस सत्य को समझो। नाटक को नाटक की भांति देखने की कोशिश करो, उसमें अटको नहीं। गुरुदेव की बड़ी पुरानी कविता है, यह सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तू इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक, तो इसमें भांति भांति के रूप धर भाग ले, पर पल भर को भी इसमें न अटक। ये सारा का सारा संसार है एक विचित्र नाटक। अटक जाते। आज तुम्हें अगर गरीबी का रोल मिला है तो गरीब बन के जी लो, अमीरी का रोल मिला है तो अमीर बन करके जी लो। कर्म ने तुम्हें सहंसा बनाया है तो तुम सहंसा का रोल अदा कर लो, और कर्म ने तुम्हें भिखारी बनाया है तो तुम भिखारी का रोल अदा कर लो, और अदा करके विदा हो जाओ। जो भूमिका तुम्हें मिली है उस भूमिका का बखूबी निर्वाह करो, निकल जाओ। ये समझ केवल उसे होती है जिसके अंदर जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, जो भेद विज्ञान से संपन्न होता है। ऐसा भेद विज्ञान मेरे भीतर विकसित होना चाहिए। मैं क्या हूं? एगो शशा सदा शाश्वतिको ममात्मा। एगो में शाश्वतो आदा नाण दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। मैं एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला शुद्ध शाश्वत आत्मा हूं। उस आत्मा के अतिरिक्त बाहर के जो भी संबंध हैं वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, मेरे नहीं। मेरे साथ जुड़े, मेरे नहीं है। कर्म के संयोग से आते हैं, जाते हैं, बनेंगे, बदलेंगे, वे मेरे इच्छानुरूप वर्तन नहीं करेंगे। मुझे उन सब के मध्य तटस्थ रहना है। और इसलिए कहते हैं, किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी हो जाऊं। सबका साक्षी हो जाऊं, बस जानो और देखो तो फिर कुछ है ही नहीं। घटनाएं घट जाए, परिस्थितियां बन जाए, लेकिन हम उससे न जुड़ें तो कुछ होगा क्या? संसार में बहुत सारी घटनाएं घटती है, आप पर प्रभाव किसका पड़ता है? जिससे मन अटैच होता है, जिससे मन जुड़ जाता है। मन किससे जुड़ता है? जिससे हमारा अटैचमेंट होता है। छोटी सी घटना भी हमें प्रभावित करती है, और दुनिया की और बातें हमें रंचे माते भी प्रभावित नहीं करती। भैया ठीक है, हो गया सो हो गया, हम तटस्थ बने रहते हैं। संत कहते हैं किसी से अटैचमेंट मत रखो, अपना नाता अपने आप से जोड़ो, फिर तुम्हारे जीवन में कभी सुख दुख नहीं व्यापेगा।
फिर तुम्हारे जीवन में हंसने और रोने की स्थिति नहीं आएगी। हर पल प्रसन्न और आनंदित होकर के जीने की क्षमता अपने भीतर विकसित करोगे। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। इन दो पंक्तियों के भाव को आत्मसात कर लो, जीवन का मजा ही कुछ और होगा। जो व्यक्ति जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक तरीके से जान लेते हैं, उनके जीवन में स्थिरता होती है। जो इसे नहीं समझ पाते, वे सदैव अस्थिर रहते हैं। 4 बातें आज के संदर्भ में आप सबसे कहूंगा। सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, जय पराजय। सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग और जय पराजय, ये चारों हमारे हाथ में नहीं है क्या? बोलो, किसी के हाथ में है? सच्चे अर्थों में ये तुम्हारे हाथ में भी नहीं है और तुम इनसे परे हो। तुम्हारी आत्मा सुख दुख से ऊपर है, तुम्हारी आत्मा हानि लाभ से ऊपर है, तुम्हारी आत्मा संयोग वियोग से ऊपर है, तुम्हारी आत्मा जय पराजय से परे है। इन सब से परे, इन सब से ऊपर तुम हो, उसे पहचानो। लेकिन अपने मन से पूछो, क्या दशा होती है सुख और दुख में? तुम्हारी क्या स्थिति है? महाराज, सुख में फूल जाते हैं, दुख में कूलने लगते हैं, यही ना? सच्चाई ये है कि न सुख तुम्हारा है तुम्हारे हाथ में, न दुख तुम्हारा है तुम्हारे हाथ में। ये दोनों अस्वभाव है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न परिणाम है। सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो। अगर अपनी सोच को अच्छी बना लो तो हर पल अपने जीवन को आनंदित रख सकते हो। मेरे संपर्क में एक युवक, देखो सुख दुख में समबुद्धि रखने वालों की दशा कैसी होती है। आपके ही बीच के एक युवक की बात कह रहा हूं, माने कटनी नहीं, माने आप जैसे आपकी जमात में बैठने वाले। पिताजी कैंसर से पीड़ित, एक भाई मानसिक रूप से विकलांग और अपाहिज, उसके साथ धर्म पत्नी को भी किडनी में प्रॉब्लम, 3 विपत्तियां, 2 बेटे, दोनों बेटे होशियार, दोनों आईआईटी में सेलेक्ट, सुख संयोग। वो व्यक्ति नियमित मेरे पास आता, इतनी सारी परेशानियां सामने, घर में 3 ऐसे केस, और उनकी सारी जिम्मेदारी केवल उस व्यक्ति के कंधे पर। नियमित आता, लेकिन कभी उसने चर्चा नहीं की। उसके चेहरे को देखकर कभी लगता भी नहीं कि इस आदमी के जीवन में कोई दुख संयोग है। एक दिन उसके मित्र ने मुझे बताया, महाराज इसके सामने बहुत सारी परेशानियां हैं, पर महाराज मैं इसके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। इतनी परेशानियों के बीच भी ये बड़ी प्रसन्नता से जीता है। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ,
तो उसने एक ही वाक्य कहा, महाराज आपके प्रवचन को सुनकर ये ताकत आ गई, आपके प्रवचन को सुनकर ये ताकत आ गई। आपने एक दिन कहा था कि सुख दुख सब कर्माश्रित है, संयोग है, आज हैं कल रहे न रहे चलेंगे, जो कर्म है उसे हमें क्षमतापूर्वक सहन करना है। महाराज मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं और अब मेरे अंदर इतनी सकारात्मकता आ गई कि इन संयोगों से मैं विचलित नहीं होता, केवल यही सोचता हूं कि चलो कम से कम इनकी चिकित्सा करने की व्यवस्था तो मेरे पास है। वो आदमी बिल्कुल दुखी नहीं, सामान्य जीवन जी रहा है, सामान्य जीवन जी रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में थोड़े बहुत दुख हैं तो उसके प्रति तुम्हारी मानसिकता क्या? ऐसा लगता है कि संसार में सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूं, यही लगता है ना? अरे भैया थोड़ा दृष्टि प्रसार कर देखो, तुमसे भी बड़े बड़े दुखियाने हैं। तुम जिनके कारण अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, उससे 1000 गुनी विपरीत परिस्थितियां लोगों के साथ हैं, पर वो तुम्हारे जैसे दुखी नहीं है। कर्म का उदय आया है, स्वीकार कर लो, दुख सहने की ताकत मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना, दुख सहने की चीज है, सुख बांटने की। तुम अपना दुखड़ा रोओगे तो कोई तुम्हारा दुख लेने वाला नहीं है। तो जो दुख आया है इसे स्वीकार करो, सहो, ठीक है मेरे कर्म का उदय, अब जो है जैसा है सो है, सहना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनके 2 बेटे अचानक एक्सीडेंट होकर के मर गए। जवान बेटे, एक 16 वर्ष का और एक 18 वर्ष का। देखा जाए तो बड़ा हादसा, बड़ा हादसा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस दुख को भी सहज भाव से झेला और केवल यही कहा, मेरे और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था। दूसरा होता रो रो के आधा हो जाता, डिप्रेशन में चला जाता। आप सोच सकते हैं, सुख में और दुख में मन में समता और स्थिरता विकसित करने का भाव जगाना चाहिए। कितनी भी अनुकूलताएं हो, अभिमान मत करना, उनकी आसक्ति मत रखना। क्या पता समय का पासा कब पलट जाए और कहानी बदल जाए। और कितना भी दुख और कष्ट हो, विचलित मत होना, समझना ये सब चीजें ऊपर की है। कल परिस्थितियां बदलेगी, सब कुछ ठीक हो सकता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा का श्रद्धानी होता है और कर्म सिद्धांत का विश्वासी होता है, उसको सुख दुख ज्यादा प्रभावित नहीं करते, उसको सुख दुख ज्यादा प्रभावित नहीं करते। अपने अंदर इन बातों को जगाना चाहिए, तब साक्षी बन जाओगे। ठीक है, कर्म का उदय है, जानो देखो। गुरुदेव 1987 में गंभीर रूप से बीमार थे। सुबोन जी की बात है, हालत बहुत खराब थी,
उनको मलेरिया था, कई दिनों से वो आहार नहीं ले रहे थे, केवल सब्जियां ले रहे थे, उन दिनों हरी लेते थे। उसके बाद उन्होंने एक दिन पानी लिया, फिर एक दिन केवल उपवास कर लिया, और दूसरे दिन जब आहार को ले गए, आहार के लिए खड़ा किया, उन्हें सिंकोना की छाल दी जिससे कुनैन बनती, मुनक्के में दिया, वो बहुत कड़वी थी, मुंह में डाला, शुरू में दवाई देनी थी, दिया, वो बाहर निकल गया, अंतराय हो गया। तो उससे उनकी शरीर की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई, बहुत गंभीर स्थिति बन गई थी। पंडित जी जगन मोहन लाल जी थोबन जी में गए गुरुदेव के स्वास्थ्य का समाचार सुनकर। गुरुदेव लेटे थे, उनके साथ एक विद्वान और थे। मैं वहीं बैठा था। गर्मी प्रचंड थी, ज्वर 105 के करीब था। पंडित जी ने पूछा, महाराज कैसा लग रहा है? महाराज कैसा लग रहा है? गुरुदेव ने कहा, औदैहिक भाव है, जान रहा हूँ और देख रहा हूँ। औदैहिक भाव यानी कर्म का उदय है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। एक योगी की ये पहचान। दर्पण कभी न रोया न हंसा, हो ऐसा संन्यास। सहज दुख में दुखी मत हो और सुख में आसक्त मत हो। ये दृष्टि अपने जीवन में विकसित करने की कोशिश करो। अपने सुख का प्रदर्शन मत करो और दुख का वेदन मत करो। जो घटे उसे जानो और देखो। किसको तजू किसे भजू, सबका साक्षी हो जाऊं। पूरे समय सार का निचोड़ है इसमें। तटस्थता की वृत्ति, साक्षी भाव अंतरंग में विकसित करना चाहिए। लेकिन लोग हैं छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं, साक्षी भाव नहीं बन पाता, तटस्थता नहीं रह पाती, तो हर पल द्वंद्व में झूलते रहते हैं। ये जो तनाव, ये जो चिंता, ये जो आकुलता, ये जो व्याकुलता है, उसकी वजह क्या है? जीवन की सही समझ का अभाव, उनमें दखलंदाजी जो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। बोलो तुम्हारे हाथ में क्या है कुछ? है कुछ? मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये पदाधिकारी हूं, मैं वो पदाधिकारी हूं, मैं अध्यक्ष हूं, मैं मंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। भैया ये वे सब धरा रह जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो अगली सांस पर भी तुम्हारा अधिकार नहीं है क्या? बोलो किसी का अधिकार नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। इस सच्चाई को जानो और जो तुम्हें मिला है बस वही रोल निभाओ। इधर उधर मत झांको। इधर उधर झांकने वालों की हालत खराब होती है। क्यों? ठीक है, कर्म ने जो मुझे दिया मैं उसे जी रहा हूं सहज भाव से। तो सुख और दुख में, हानि और लाभ में, लाभ तो सबको हजम हो जाता है, हानि बिल्कुल नहीं पचती। और कई लोगों को तो लाभ भी नहीं पचता। भैया व्यापार है, व्यापार में हानि और लाभ तो लगा ही रहेगा, हानि और लाभ तो लगा ही रहेगा। ऐसा कोई व्यापार नहीं जिसमें केवल लाभ ही लाभ हो, कभी हानि भी होता है, हानि भी होती है। तो हमें हानि भी सहना और लाभ भी सहना, और ये सोचना है कि यथार्थ हानि भी मेरी नहीं और लाभ भी मेरी नहीं। देखिए एक धर्मात्मा की दृष्टि क्या होती है।
सन 2008 में शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी, एक प्रकार का भूचाल था। मेरे संपर्क में एक धर्मात्मा बंधु है, बड़े निकट हैं। उनका मित्र मेरे पास आया, उन दिनों में ईश्वरी में था। उसने कहा, महाराज बाजार में ऐसी चर्चा है, उस व्यक्ति को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। महाराज मैं फ़ोन लगा के आपका आशीर्वाद दिलवाना चाहता हूँ, अगर आपका आशीर्वाद पहुँच जाए तो उसको थोड़ी ठाड़स बंधेगी। उसने उसे फ़ोन लगाया, जवाब सुनकर मज़ा आ गया, बात सुनकर मज़ा आ गया। उसने कहा, मैं महाराज के पास हूँ, नमस्तु कर दे। उसने नमस्तु कर दिया। मेरी ओर से उसने बोला, महाराज ने कहा है कि घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा, अरे मारवाड़ी में कहा, ये सब तो चाल तो रवा, व्यापार है। महाराज सुखा कि समुद्र में वो ही कूदा जो तैर वो जाना है। ये सब तो चलता रहता है, समुद्र में वही कूदता है जो तैरना जानता है। और बोला, इस तरह के झंझावात तो हमने कई देखे। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसने कहा, जो था वो भी मेरा नहीं, जो गया वो भी मेरा नहीं, और जो आएगा वो भी मेरा नहीं। मेरा तो बस मैं हूं, मैं उसे जानता हूं। मेरे मन में रंच मात्र भी विकल्प नहीं है। और आपको बताऊं, छोटा मोटा लॉस नहीं था। उस व्यक्ति को उस घड़ी में 70 करोड़ का नुकसान था। और 70 करोड़ का नुकसान झेलने की सामर्थ्य एक तत्वज्ञ के अंदर ही आ सकती है। स्टेटमेंट क्या, जो था वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं, और जो आएगा वो भी मेरा नहीं। अगले ने अपना काम जारी रखा, आज पहले से सुदृढ़ स्थिति में है। लेकिन ये चीजें तो चलती रहती है। मनुष्य को अपनी मानसिकता ऐसी ही व्यापक बनानी चाहिए। कर्म सिद्धांत पर भरोसा और आत्मा का ज्ञान। मेरी आत्मा तो जो है सो है, अजर अमर अविनाशी। उसके स्वरूप में रत्ती भर परिवर्तन नहीं होने वाला। दुनिया उलट पलट हो जाए, पर मेरी आत्मा का बाल बांका नहीं हो सकता। ये विश्वास प्रगाढ़ होना चाहिए। और संसार के संयोग चाहे अच्छे हो या बुरे, ये टिकाऊ नहीं है, ये ज्ञान होना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। 2007 की बात है, मैं सम्मेत शिखर जी में इसी तरह की बात कर रहा था अपने प्रवचन में। प्रवचन की समाप्ति के बाद इनके गया के एक सज्जन, उन्होंने कहा, महाराज आज आपने जो प्रवचन में कहा वही आज मेरे साथ घट गया। बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज मेरा मुनीम कलेक्शन करके लौट रहा था, डोभी मोड़ पर लुटेरों ने लूट लिया। उनका शक्कर का व्यवसाय था और वसूली थी, होलसेल का काम था, लूट लिया, अच्छी मोटी रकम निकली। बोले, महाराज ये सूचना मेरे पास आई। 10 मिनट बाद मेरा एक बेटा जो लखनऊ रहता था, उसका फ़ोन आया। बोला, पापा पिछले साल भर से एक डील रुकी हुई थी ज़मीन की, आज फाइनल हो गई, 1 करोड़ का फ़ायदा। उन्होंने बोला, महाराज मैं सोच रहा हूं किस पर रोऊं और किस पर हंसूं। 10 मिनट पहले नुकसान की खबर और 10 मिनट बाद फायदे की खबर। ये तो खेल है। मैं सजगता से जीऊं, संभल कर काम करूं, ये मेरी समझदारी है। पर परिणाम जो आए
उसमें हाय हाय करूं, ये पागलपन। हाय तौबा मत मचाओ, सहज रहो, साक्षी रखो, जो होना है सो हो जाए। और तुम लोग क्या करते हो, परिणाम तो उल्टा करते हो, बाद में गड़बड़। कई बच्चे होते ना, पेपर दे आए, अब भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारा रिजल्ट ठीक कर दो कर दो कर दो। जो लिखे वही तो आएगा। हाँ, एक बच्चा भगवान के सामने जाके प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे, मुंबई को भारत की राजधानी बना दे। बार बार भगवान के सामने गुनगुना रहा था। एक ने कहा, भैया भारत की राजधानी दिल्ली है, मुंबई बन जाएगी तो तुम्हें क्या होगा? बोले और कोई को हो या ना हो, मुझे तो होगा। बोले क्या होगा? बोले गलती से मैंने पेपर में भारत की राजधानी मुंबई लिख दिया। अब ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? अब जो पेपर में लिखा है नंबर वही मिलने वाला है। भगवान भी तुम्हारे पेपर नहीं बदल सकते। हाँ, समझदारी क्या है? इस बार का पेपर बिगड़ा है तो अगली बार अच्छी मेहनत करना, सुधर जाएगा। अच्छी मेहनत करो। अभी तुम्हारे जीवन में विपरीत कर्म ज्यादा हैं तो समझ लो मैंने दुष्कर्म ज्यादा किया, पाप ज्यादा किया, आज जीवन में ये सब भोगने को मिल रहा है। चलो अपने आचरण को सुधारते हैं, जीवन को सुधारते हैं, मेरा कल अच्छा हो जाएगा। ये तो समझदारी है। लेकिन बार बार रोना धोना से क्या होगा? साक्षी हो जाऊं, साक्षी बन जाऊं, किसको तजूं, किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। किसको तजूं, किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। साक्षी बनने का भाव, तो सुख और दुख में साक्षी, हानि और लाभ में साक्षी, संयोग और वियोग में साक्षी। कैसे भी संयोग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, और कैसा वियोग हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, क्षमता। अनुकूल संयोग पाकर के कितना आनंद आता है, और संयोग बिछुड़ते हैं तो उतना ही रोना है ना। एक ने अपने बेटे का विवाह किया, अरमानों से भरकर, खूब खोजबीन करके लड़की ढूंढी, विवाह तो कर लिया, खूब अच्छा खर्चा भी किया, बड़ा फूला न समाया। मेरे बेटे का बहुत अच्छा संबंध हुआ, साल भर बाद बेटा अलग हो गया, रो रहा है, कैसा कलयुग हो गया, कोई किसी का नहीं है। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? ये तो समझ पहले ही कर लेनी थी। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं पूरा करूं, यही मेरी समझदारी है और यही मेरे हक में है। लेकिन किसी में इष्ट और किसी में अनिष्ट कल्पना करूंगा तो जीवन भर दुखी ही रहूंगा। एक दूसरे व्यक्ति की बात मैं आपसे कहता हूं। इकलौता बेटा, विवाह किया, बहू और सास में पटी नहीं, बहू अलग होना चाह रही थी, बहू अलग होना चाह रही थी, बेटा अलग होना नहीं चाहता था। उसने खुद से आके कहा, देख बेटा, आज तू अलग हो जा, नहीं तो प्रकृति हमें तुमसे अलग करेगी। एक दिन मुझे भी दुनिया से जाना है, तुझे भी दुनिया से जाना है। हम तुम सब, हर जीव का अपना अपना संयोग है। बहू को अगर यहाँ मन नहीं लगता, अलग होना चाहते, ले मैं तिलक करके तेरे को अलग करता हूँ। अलग घर है, रह, ध्यान रखना, व्यवहार में हम सब एक है, निश्चय से कोई किसी का नहीं। तू अपने में रह और मैं अपने में रहूं, कोई विकल्प नहीं। मेरी जब जरूरत पड़ेगी तू मुझे याद कर लेना, और तेरी मुझे जब आवश्यकता होगी मैं तुझे याद कर लूँगा। बस यही परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस व्यक्ति को लोगों ने बोला, तुम्हारा एक ही बेटा, वो भी अलग हो गया। बोले भैया जमाना है, जमाना है, अब तो सबके एक ही दो हैं।
उसको अलग होना हो गया। अगर कल कोई कारोबार करने की जगह वो कोई जॉब किया होता तब भी तो अलग हुआ होता, उसको भी तो हम स्वीकारते हैं। आज दुनिया में सबके एक ही एक बेटे हैं, 7 समुंदर पार रह रहे हैं, उनको जाकर के कोई नहीं बोलता कि तुम्हारा एक ही बेटा अलग हो गया। अरे मेरा बेटा किसी वजह से अलग हुआ तो हो जाने दो, मेरा बेटा हुआ ना, तुम्हारा बेटा तो नहीं हुआ, तुम काहे आंसू बहा रहे हो। ये सोच जिस मनुष्य के अंतर मन में विकसित होगी वो कभी व्याकुल होगा? बोलो। तो क्या आप अपने अंदर ऐसी सोच नहीं बना सकते? इस सोच को लाने के लिए क्या करना है? कोई तपस्या करना है या कोई पैसा लगाना है? क्या करना है? कुछ नहीं करना है, केवल मन बनाना है। अब मन कैसे बने? बस हम लोगों का ये मोटिवेशन मन बना सकता है। इस मोटिवेशन से मन बनाओ। जीवन में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार करो। एक बात सदैव ध्यान रखो, 4 बातें बताता हूं आज के संदर्भ में। आत्मा के श्रद्धानी बनो, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनो, संयोगों को नश्वर मानो। आत्मश्रद्धानी बने, कर्म सिद्धांत को के विश्वासी बने, संयोगों को नश्वर माने और हर पल सकारात्मक सोचे। जीवन में चाहे कैसे भी दुप्रसंग हो जाए, तुम्हारे लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हर पल इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूं, बाकी तो सब ऊपर का आवरण है, ये सब यहीं छूट जाने वाला। और संयोग जितने भी हो कर्म की देन है, कर्म की धरोहर है। आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। आज पाया हूं तो भी मेरा नहीं, खोया हूं तो भी मेरा नहीं। कर्म का खेल है। एक किसान का इकलौता बेटा तालाब में तैरते हुए डूब गया। 25 साल का जवान बेटा तालाब में डूबकर मर गया। गांव वालों को पता चला, उसकी लाश घर पे लाई गई। किसान गांव से शहर गया हुआ था। धर्मपत्नी को मालूम पड़ा, बेटे को देखी, कुछ पल को आकाश की तरफ देखी, कुछ बुदबुदाया, बेटे को घर के आंगन में लिटा दिया, एक चादर ओढ़ा दिया और कहा, ठीक है आप लोग अपना काम करो, इसके पिताजी आएंगे, उसके बाद इसका क्रियाक्रम करेंगे। खुद दरवाजे पर बैठ गई। पिता घर आया, अंदर जाने को हुआ कि तभी पत्नी ने रोका, भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या? आज से 25 वर्ष पहले किसी ने हमें एक हीरा दिया था, आज वापस मांगने आया है, क्या करना है? 25 वर्ष पहले किसी ने मुझे एक हीरा दिया था, आज वापस मांगने आया है, क्या करना है? उसने कहा हमें सहस लौटा देना है। चलो आओ अंदर। घर के आंगन में पड़े बेटे की लाश के ऊपर से चादर उठाया और कहा, ठीक आज से 25 वर्ष पहले कर्म ने यही हीरा हमें दिया था, आज वो वापस लिया है, बोलो क्या करना है? पति ने कहा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। कर्म ने ये धरोहर जितने दिन के लिए दिया था आज वापस लौटा रहा है। लौटाने में किस बात का संकोच? लौट रहा है, लौटाने दो। चलो गांव वालों को बुलाकर क्रियाक्रम करें। आप कल्पना कर सकते हैं बंधुओं, है तो यही जीवन की सच्चाई। तुम रोना धोना करके क्या अपने खोए व्यक्ति को लौटा सकते हो? कोई नहीं लौटा सकता। मौत सब कुछ छीन लेती है, वहां किसी का जोर नहीं चलता।
और मरने के बाद कोई लौट के नहीं आता। जो इस सच्चाई को जानता है वो संयोग वियोग में स्थिर बना रहता है। तो सुख दुख है, हानि लाभ, संयोग वियोग, जय पराजय, जीत हार, हार जीत, ये संसार है, लगा है। कभी जीत तो कभी हार, कभी हार तो कभी जीत। मान अपमान जय पराजय से ऊपर उठो। जब तक तुम्हारे कर्म तुम्हारे अनुकूल हैं, सब तरफ जय जयकार की गूंज गूंजेगी। और जिस पल कर्म की स्थितियां बदलेगी, सब तरफ हाहाकार मच जाएगा। हकीकत में देखा जाए तो वो जीत भी तुम्हारी नहीं, वो हार भी तुम्हारी नहीं। तुम तो जय और पराजय से परे हो। उस सत्ता को पहचानने की कोशिश करो, उस तरफ तुम्हारी दृष्टि हो तो जीवन धन्य होगा। देखिए लोगों की दृष्टि कितनी उदात्त हो सकती है। एक दौड़ की प्रतियोगिता थी। उस दौड़ में बहुत सारे प्रतिभागी थे और एक ऐसा प्रतिभागी भी था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड पा लिए थे। सबने तय मान लिया था कि इस दौड़ में तो उसी को जीतना है। लेकिन जब दौड़ हुई, वो व्यक्ति 10 सेकेंड पीछे रह गया और दूसरे को उसका 5 लाख का पुरस्कार था मिल गया। उसे सम्मानित किया गया कि एक अंतर्राष्ट्रीय विजेता को हराने वाला ये जीता, जिसके नाम अनेक रिकॉर्ड थे, उसको ये जीत गया। पर जैसे ही अवार्ड मिला, विजेता उस अंतर्राष्ट्रीय विजेता के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि कहने को मैं जीता हूं, पर यथार्थ जीत तो इनकी ही हुई है। सब आश्चर्यचकित, क्या है? बोला मेरी मां कैंसर से पीड़ित, मुझे इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत थी। इस दौड़ में मुझे शामिल होना था, पर मुझे लगा कि ये रहेंगे तो मैं तो जीत नहीं पाऊंगा, मैं कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करूं। तो मैंने इनके घर जाकर इनसे अपनी माँ की व्यथा बताई। इन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का इलाज होगा और तुम कराओगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर इन्होंने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी न की होती तो आज मैं इस पुरस्कार का हकदार नहीं होता। सब लोग उसकी दोहरी जय जयकार करने लगे कि क्या मानवता है, कितनी ऊंची सोच। एक व्यक्ति की चिकित्सा के लिए एक पुरस्कार को भी तिलांजलि दे दे। सोच, कर्म के ऊपर जिसका विश्वास और भरोसा होता है वो कभी विचलित नहीं होता। तो इन दोनों हाइकू को याद आप सबको रखना है। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी हो जाऊं। किसको तजूं किसे भजूं, सबका साक्षी बन जाऊं। और दर्पण कभी न हंसा न रोया, हो ऐसा सन्यास। अपने घर में एक दफ्ती बना के लगा लो और साक्षी भाव में जीने का अभ्यास करो। पक्षपाती मत बनो। पक्षपाती बनोगे तो नियमतः पतन होगा। तो जीवन इसी क्रम में आगे बढ़े। समय आप सबका हो रहा है।
मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा। मेरे साथ मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े। सब जग में
मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना। सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज आगरा उत्तर प्रदेश। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।